चाइना से सस्ते रेट पर सामान खरीदो और इंडिया में महंगे रेट पर बेच दो। क्या आपने कभी नोटिस किया है, बोट अपने स्पीकर के पार्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करता है, इंडिया में असेंबल करता है और आपको बेच देता है असेंबल इन इंडिया का टैग लगा के। और सिर्फ बोट ही नहीं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज यही मॉडल फॉलो करती है। नॉइज अपने स्मार्ट वॉचेस के डिस्प्ले, बैटरी, सेंसर्स चाइना से मंगवाता है, इंडिया में सिर्फ असेंबल होता है, क्वालिटी चेक होती है, ब्रांडिंग का टैग लगा दिया जाता है और मार्केट में सेल कर दिया जाता है। यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली इंडिया में नहीं करती। इसके अलावा एप्पल, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, इवन डेल का लैपटॉप, एचपी के लैपटॉप, मोटरोला, रियलमी, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, हुंडई, किया मोटर्स, टोयोटा, जो आप जितने भी कार देखते हो रोड पे, पैनासोनिक, एलजी, हिटाची, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप देखते हो, इवन एडिडास, नाइकी, पूमा जैसे बहुत सारी कंपनीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आप भी इस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ कम इन्वेस्टमेंट में भी लीगल तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप असेंबल इन इंडिया यानी कि ई कॉमर्स फ्रेमवर्क बताने वाला हूं, जिससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे चाइना से सस्ता सामान और किस तरीके से सामान आप इंडिया में ला सकते हो और उसको असेंबल करके, ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे या अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। अब समझते हैं असेंबल इन इंडिया का मॉडल एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखो, सिंपल सी बात है, चाइना क्या देता है? सस्ता मैन्युफैक्चरिंग, रेडी पार्ट्स, रेडीमेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बल्क में चिप प्रोडक्शन वहां से मिल जाता है। और आपको इंडिया क्या देता है? ब्रांडिंग, असेंबल्ड इन इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर, लोकल कस्टमाइजेशन, वारंटी, सपोर्ट्स और सबसे बड़ी चीज इंडियन कस्टमर की बाइंग पावर। तो मॉडल क्या कहता है? जहां मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो वहां से पार्ट खरीदो, जहां सेलिंग प्राइस अच्छा मिले वहां प्रोडक्ट बेचो। यानी कि चाइना से माल इंपोर्ट करके इंडिया में उसमें वैल्यू ऐड करके, परसीव्ड वैल्यू बढ़ा करके उसको बेच दो। जिससे बड़ी बड़ी कंपनी करती है वैसे ही आपको करना है। जैसे बोट, नॉइज, शाओमी, वीवो, ये लोग चाइना से पार्ट्स सस्ते में लेते हैं, इंडिया में असेंबल करके एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करते हैं और फिर वही प्रोडक्ट हम जैसे कस्टमर्स को प्रीमियम प्राइस पे बेच दिया जाता है। अब सवाल ये है, इस बिजनेस को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? अब मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसका नाम है सस्ता फ्रेमवर्क। जी हाँ, सस्ता फ्रेमवर्क है, यानी चाइना से सस्ता सामान लाओ, इंडिया में असेंबल करो और महंगे रेट पर बेच दो। बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून यही फ्रेमवर्क यूज करते हैं। अब क्योंकि ये सस्ता फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है, अब कोई स्मॉल बिजनेसमैन हो या इवन एक सिंगल बंदा, वो भी इसको स्टार्ट कर सकता है। सस्ता फ्रेमवर्क मतलब सिलेक्ट, आस्क, सेटअप, टेस्ट एंड एक्टिवेट। इसको और आसान बनाने के लिए मैं 5 स्टेप्स में इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है। देखो, सिंपल रूल है, आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ना ही कोई हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होना चाहिए। क्योंकि आप अपने स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको ऐसे कैटेगरीज या ऐसे प्रोडक्ट चूज करना है जो असेंबल करने में आसान हो, जिनकी मार्केट में डिमांड हाई हो और जो ब्रेक ना हो, यानी कि डिलीवरी करते समय ब्रेक ना हो। ब्रेक होगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस में आ जाओगे यार। और इंडिया में लोग उसे डेली यूज करते हो, जिससे आपके रिपीट ऑर्डर आने शुरू हो जाए। एग्जाम्पल, एलईडी स्टडी लैंप, मिनी फैन, बियर्ड के ट्रिमर, कार एसेसरीज, मोबाइल स्टैंड, ये सब सिंपल है, असेंबली इजी है और प्रॉफिट अच्छा मिलता है यहाँ पर। अब जब प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाए, दूसरा स्टेप है आस्क। आस्क मतलब चाइना के सप्लायर को मैसेज करो और सैंपल मंगवा लो। ये सप्लायर आपको मिल जाएंगे अलीबाबा, 1688 ऐसी वेबसाइट पर। यहाँ पर 2 से 3 सप्लायर से आप चैट कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो, सर मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ पार्ट्स चाहिए। फिर उनसे सैंपल मंगवा लो। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप क्वालिटी चेक कर पाओगे, आप देख सकते हो असेंबली उसकी इजी हो पाएगी या नहीं, आपको रियल कॉस्ट का आइडिया लग जाएगा। सैंपल को टेस्ट किए बिना डायरेक्ट 200-500 पीस ऑर्डर मत करना, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। और जब ये स्टेप क्लियर हो जाए तो आप आओ तीसरे स्टेप में, जो है सेटअप। अब ये मत सोचना कि फैक्ट्री चाहिए, एक नॉर्मल रूम में भी असेंबली सेटअप हो सकता है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, ग्लू गन, एक टेबल, थोड़ा पैकेजिंग मटेरियल और एक हेल्पर, बस। लैंप का एग्जांपल ले लो, बॉडी अलग आती है, इसके एलईडी स्ट्रिप अलग आएगी, वायर अलग से आएंगे, स्विचेस अलग से आएंगे। इंडिया में आप उस रूम में बैठकर हेल्पर की मदद से उसको असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना देते हो और जो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है
उसमें फिर आप ये अनुमान लगा लो कि असेंबली टाइमिंग कितनी है, यानी कि एक प्रोडक्ट के बनने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, तो ऑन एन एवरेज आप 20 से 40 पीस पर डे बना पाओगे पर बंदे की मदद से। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है टेस्ट। चाइना से पार्ट आए, इंडिया में असेंबल कर लिया आपने, अब टेस्टिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर प्रोडक्ट की आपको लाइट ऑन ऑफ करके चेक करना है, उनकी वायर की क्वालिटी चेक कर लो, अगर कोई स्पीकर वगैरह है, साउंड वगैरह, वाइब्रेशन टेस्ट चेक कर लो अपने टूल्स की जो आपने असेंबल किया है, उनकी एसेसरीज कंप्लीट है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पार्ट अधूरा रह गया हो। फिर अगर ये टेस्टिंग हो जाए तो फिर आप ब्रांडिंग लेवल पे आ जाओ। आपको देखना है कि आपको उसमें लोगो कौन सा लगाना है, स्टिकर कौन सा लगाना है, अच्छे से बॉक्स की पैकेजिंग आपको करनी चाहिए, आपको मैनुअल इंस्ट्रक्शन डालना ताकि कस्टमर समझ पाए कि इसे यूज कैसे करते हैं। उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप असेंबल्ड इन इंडिया का टैग लगा सकते हो, इससे इसका ट्रस्ट बढ़ेगा और डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये ब्रांडिंग ही 50 रुपए वाले प्रोडक्ट को मार्केट में 500 रुपए तक बेचने लायक बनाती है। यहाँ तक अगर आपका सारा कंप्लीट हो चुका है तो अब हम आते हैं फाइनल स्टेप पर, जो है एक्टिवेट। सेलिंग एक्टिवेट करो। आप प्रोडक्ट बनाते जाओगे पर जब तक लिस्टिंग नहीं होगी तब तक कोई नहीं खरीद पाएगा उसको। क्यों? क्योंकि आपको उसको ऐड करना है अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट। आप अपने इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो उस प्रोडक्ट का, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने खुद की वेबसाइट भी बना सकते हो शॉपिफाई पे, वूकॉमर्स पे। लिस्टिंग बनाते वक्त आपको ध्यान देना है, जो भी आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना रहे हो उसका फोटो क्लियर हो, उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि कैची टाइटल लोग खरीद ले पड़ते ही, उसके बेनिफिट्स आपको ऐड करने हैं उसमें। आप उसकी शॉर्ट वीडियो बना सकते हो क्योंकि आजकल वीडियोस का क्रेज ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये प्रोडक्ट है तो उसका टाइटल आप लिख सकते हो एलईडी स्टडी लैंप विद फोन होल्डर, आई प्रोटेक्शन, असेंबल्ड इन इंडिया। पहले 20 से 50 ऑर्डर्स के लिए आपको मशक्कत करनी होगी। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली से बाय करवा सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर रील्स बना के अपलोड करो, इससे ऑर्गेनिक बूस्टिंग बढ़ेगी और आपको ट्रैफिक मिलेगा। मीशो पर आप लो प्राइस पर भी इसको बेच सकते हो। रिव्यूज मिलते ही आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है और फिर आपको सेल्स मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा सस्ता फ्रेमवर्क, जिसमें कोई भी चाइना से सस्ते रेट पर पार्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है और इंडिया में असेंबल करके एक अच्छे खासे रेट पर बेच सकता है। अगर आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ नया सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आए दिन इस पर ई कॉमर्स मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।